राधे राधे आप सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल मास्टर क्लास में। जैसे कि आप सब जानते हैं, हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ इन आवर लाइफ। एंड स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। जब आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो कितना भी धन हो, लेकिन वो सारे के सारे बेकार हो जाते हैं। और जैसे कि ये हमारा नेम प्रोनोलॉजी का श्रृंखला चलता आ रहा है, इसमें हमने साउंड्स के माध्यम से कैरियर, जॉब, बिजनेस एंड ऐसे कई सारी चीजों के बारे में जाने। लेकिन हेल्थ इज ए स्पेशल पॉइंट और स्पेशल टॉपिक, जहां पर सभी के काम काज और फिर ग्रोथ या फिर रिलेशनशिप या टाइम या आपके जितने भी परिश्रम हैं वो सारे के सारे एक ही जगह पर आकर अटक जाते हैं। जब आप स्वास्थ्य के बारे में कई सारी चीजें जान लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका हेल्थ आपके ही हाथ में होता है। और कई जगहों पर देखा जाए कि हम कोई एक ज्ञान के अभाव से या फिर कोई एक नॉलेज के अभाव से या फिर समय के हिसाब से हम आगे ना बढ़ने पर ये सारी चीजें हमें फेस करने को पड़ सकती हैं। राइट। तो जैसे जैसे आप इन विषयों के ऊपर जानते जाएंगे तो आप पूरा का पूरा इसमें क्लियर होते जाएंगे इन सब विषयों के ऊपर। लेकिन स्वास्थ्य के बारे में जानना तो ठीक है, लेकिन हम नाम से कैसे जाने? नाम से कैसे पता चलेगा कि कौन सा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है और उसके लिए हम क्या कुछ चीजें कर सकते हैं? सबसे पहले मायने रखता है आपका डेट ऑफ बर्थ और उसके साथ आपकी कुंडली एंड आपका नाम। नाम एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आप अपने कैरियर, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, रिलेशनशिप, आपके चाइल्ड बर्थ और आपका फैमिली लाइफ कैसा होगा, सारी चीजें हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं। और यहाँ तक अगर किसी चीज से या फिर किसी साइन से प्रेडिक्शन हो पाता है तो ये जानकर रखिए कि उससे हम उस चीज को परिवर्तन भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि एक चीज आपने भी सुने होंगे कि जब कोई भी एक रूल बनाया जाता है तो उसे तोड़ने के लिए ही बनाया जाता है। या यूं कह सकते हैं हम कि एक रूल कुछ समय तक चलता है, फिर उसके बाद समय के हिसाब से वो परिवर्तन भी हो जाता है। तो अगर नाम में कोई प्राधान्यता नहीं होता तो ना ही लोग नाम जप करते, ना ही नाम जप को इम्पोर्टेंस दिया जाता और ना ही अलग अलग लोगों के अलग अलग नाम होते। तो यहाँ पर आज हम हेल्थ के बारे में जानेंगे। हेल्थ कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ये हमें कहाँ तक हेल्प करता है। तो जैसे हमारे न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, वैसे ही आपके अल्फाबेट्स 1 to 26 होते हैं। और इनको कुछ ग्रुपिंग ही किया जाता है, यानी कि इनको एक ग्रेडिंग भी किया जाता है। जैसे फर्स्ट लेटर को यानी कि ए को नंबर 1 का वैल्यू दिया गया है, वैसे कई सारे अल्फाबेट्स को नंबर भी दिए गए हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके टॉपिक के ऊपर और जानेंगे इसमें काफी डेप्थ तक। सो यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा। जी शिल्पा मैम, राधे राधे। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? राधे राधे सर। जी सर वो मैम, कल राधे राधे। पूछा था ना मैंने अपने बेटे के लिए, सर वो 2 मिनट के लिए लाइव चली गई थी तो जी। पूरा नहीं हो पाया था, इसीलिए वो ही पूछना था मुझे। आप अच्छा। बाद में भी बता सकते हैं। जी जी जी, मैं बाद में बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। जी सर, थैंक यू सो जी मैम, मच। ओके। राइट। तो जैसे कि हम कई सारे रेमेडीज के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि हमारे नंबर्स के हिसाब से क्या कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर हमारे अल्फाबेट्स के हिसाब से क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके रिगार्डिंग हम कुछ रेमेडीज के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ आप सभी से मैं बात करके जानना चाहूँगा कि हेल्थ प्रोनोलॉजी या मेडिकल प्रोनोलॉजी, इसके बारे में अ, हमारे जितने भी मित्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं इसके ऊपर आपकी क्या धारणाएं हैं, या फिर इसके ऊपर आप कोई नॉलेज वगैरह रखते हैं या नहीं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी जय सर, राधे राधे।
हेलो। जी सर, राधे राधे सर। राधे राधे, नमस्ते सर। जी सर, अरे, नमस्ते। मैं सो पूछना ये चाहता था। हाँ सर, बोलिए। सर सर बोलिए, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं, बोलिए आप आप। कुछ पूछ रहे थे। अब मैं पूछ ये रहा था जी। कि ये जो आप नई न्यूमरोलॉजी है, उसमें जैसे आप ये मेडिकल डिसीज का आप जो बोलते हैं, जी। तो उसमें क्या है कि सर, कोई सभी जगह पे ये न्यूमरोलॉजी काम करता है, रिलेशनशिप में, इसमें, डिसीज में, सब में? जी सर। या फिर डेट ऑफ बर्थ में जो अपने को ग्रिड में कम नंबर पड़ता है, जो नंबर मिसिंग है, जी उसको पूर्ति करने के लिए ये जरूरी है, किसके लिए ये? सर, ये जो नाम है, नाम हम्म, में आपके प्रोनोलॉजी में पर्टिकुलरली ये जो नेम साइंस है, हम्म, इसमें आपके कई सारे फैक्टर्स होते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा है, इसमें जो मैं 15 स्टेप पढ़ाता हूँ, 15 स्टेप में आपका अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर काम किया जाता है। और इसमें हम जानते हैं कि पर्टिकुलरली कौन सा लेटर, कौन से प्रोफेशन, कौन से बिजनेस या फिर कौन सा हेल्थ प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करता है। ये हो गया आपका अल्फाबेट के हिसाब से। दूसरा है आपके नाम का कंपाउंड नंबर। आपके पहले नाम का कंपाउंड नंबर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, और जो हो सकते हैं उसके लिए क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हमारे जीवन में एज ए ब्लेसिंग्स आ सकते हैं। फिर आपका आ गया टोटल नेम, ये आपका कंपाउंड नंबर पार्ट में चला गया। फिर उसके बाद आते हैं हमारे 81 कॉम्बिनेशंस। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ बेसिक नंबर 1 एंड डेस्टिनी नंबर 3 है, तो उस कॉम्बिनेशन में क्या हेल्थ प्रॉब्लम है और क्या आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, वो डिस्कस करेंगे 81 कॉम्बिनेशन में। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके नाम के ग्रेडिंग के ऊपर। जितने भी आपके नाम में लेटर्स हैं, उनका एक ग्रेडिंग होता है, और उसमें हाउसेस भी निकल कर आते हैं कि इस हाउस में अगर कोई ये लेटर है या इस ये वैल्यू है, तो वो प्रॉब्लम दे सकता है, या रिलेशनशिप या हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है, या चाइल्ड बर्थ इश्यू दे सकता है। तो हम क्या करते हैं, ग्रेडिंग में अपने नाम को डिजाइन करते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक और होता है 4 एस्पेक्ट्स। 4 एस्पेक्ट्स में हम अलग अलग चीजों के ऊपर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति नॉलेज और उसके साथ एक अच्छा हेल्थ होने पर भी या बावजूद वो काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता, तो उस केस में उसका कैसे परिवर्तन करेंगे। या फिर कोई ऐसे पर्सन है कि सारे काबिलियत या सारे रिलेशन या सारा कुछ अपने पास होने पर भी हमेशा उदास ही रहते हैं, या इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं, या किसी बात को जल्दी दिल पर ले जाते हैं, तो उन सब चीजों के बारे में जानते हैं। फिर और एक हम चीज सीखते हैं इसमें, राजयोग। राजयोग का अर्थ क्या है? जैसे आपके पास अच्छा पैसा है, या बिजनेस जो है वो अच्छा चल रहा है जिसमें ग्रोथ भी हो रहा है, या फिर आप जिस प्रोफेशन में हैं उसमें भी आप तरक्की कर रहे हैं, स्पेशली आपका हेल्थ अच्छा रहे और आपका पैसा अच्छा रहे। जिस वजह से आजकल के डेट में अगर देखा जाए, सबसे पहले हम देखते हैं हेल्थ को, एंड सेकंड देते हैं हम पैसे को, या फिर यूं कह लीजिए हम स्पेशल अट्रैक्शन देते हैं पैसे को, जिससे हम समझते हैं कि हम सारी सुख सुविधाओं को अरेंज कर पाएंगे इजीली। वो चीज हम क्रिएट करना सीखते हैं नाम में। देन आपका फाइनल स्टेप आता है कि इन सब चीजों को एक साथ हम अपने नाम में कैसे फिट कर सकते हैं, और जो करेक्शन किया गया नाम या नया नाम बन चुका है, उसको हम विदाउट चेंजिंग एनी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, ओके। वो कैसे उसका पावर हम ले सकते हैं। जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड लाइसेंस वगैरह, ये हम्म, सारे जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हैं, उसमें हम इसको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हम्म, उसका भरपूर रिजल्ट हम मिलेगा। उसके लिए कई सारे प्रोसेसेस हैं। तो इन सबको मिलाकर 15 स्टेप के साथ और ये सारे कॉन्सेप्ट मिलाकर ये कोर्स बनाया गया है। तो पूरा का पूरा एनालिसिस भी होता है, और पूरा प्रोसेस भी सीखते हैं कि कैसे चेंज किया जाता है। फिर इसमें हमारा 5 डेज तक हम पढ़ते हैं हेल्थ प्रोनोलॉजी, यानी आपके नाम में क्या कॉम्बिनेशन, क्या नंबर, एंड उसके साथ क्या साउंड्स बनकर आते हैं जो उस हेल्थ प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करते हैं।
तो उससे फाइंड आउट करने के साथ साथ हमें कुछ रेमेडी वगैरह भी मिलता है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ को कुछ समय के लिए हम उससे निजात पा सकते हैं। एंड जब हम पूरा प्रोफेशनल कोर्स करते हैं उसमें पूरे नेम डिजाइन भी सीखते हैं या फिर करेक्शन भी सीखते हैं, जिससे इसका हम हर एक सेक्टर पर लाइफ के एज यूजुअल चेंज कर सकते हैं। जी जी सर। जी सर, थैंक यू। राइट। जी शिल्पा मैम, राधे राधे, अनम्यूट करिए। हेल्थ प्रोनोलॉजी या मेडिकल प्रोनोलॉजी के बारे में पहले से कुछ इंफॉर्मेशन या नॉलेज या कोई कोर्स करे हैं? सर कोर्स करा हुआ है, राइट राइट। बट सर सेटिस्फाई नहीं है। जी 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 मैम। ओके मैम। हाँ। राइट। तो बने रहिए, हम सीखेंगे इसमें। जी वैशाली मैम, राधे राधे। जी मैम, राधे राधे, राधे वैशाली राधे। मैम। जी। राधे राधे सर। जी राधे मैम, राधे राधे। राधे, राधे राधे। तो हाँ। इसमें मेडिकल प्रोनोलॉजी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन रखते हैं या फिर कोई कोर्सेज नहीं वगैरह हैं? नहीं। जी मैम। ओके। तो बात करते हैं अभी। जी माला मैम, राधे राधे, एडमिट कर सकते हैं। राधे राधे सर। जी गुड मैम, राधे इवनिंग। राधे। तो मेडिकल प्रोनोलॉजी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन रखते हैं? सर वेबिनार्स ही देखे हैं दो चार, बट इतना क्लियर नहीं। अच्छा अच्छा मैम, ओके ओके। जी मैम। सर एक्चुअली मेरी क्लासेस होती हैं तो मैं आपके साथ लॉग इन करती हूँ, बट आई हैव टू लीव अर्ली। ओके ओके तो मैम। ये जो आपकी क्लासेस है इसका कुछ रिकॉर्डिंग हो सकता है, ताकि मैं नेक्स्ट डे आके फिर जो हाफ एन आवर आपके साथ ज्वाइन करती हूँ तो कर पाऊँ। ओके मैम, तो मैं यहाँ पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल शेयर कर दूंगा, और वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर वीडियोस अपलोड होते हैं। अच्छा, ये जो आप क्लासेस ले रहे हैं उसके अपलोड जी होते हैं? जी, राइट। ये लगातार अभी चल रहे हैं। एंड पहले के भी काफ़ी सारे क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स हैं, तो वो मैं शेयर कर दूंगा यहाँ पर, चैनल का नाम, और वहाँ पर आप ओके। जाकर देख सकते हैं। ओके, तो सर ये डेली इसी टाइम पे रहती हैं क्लासेस? हाँ, कभी कभार थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, जैसे 5:30 हो गया, और किसी दिन 6:10 या 6:05, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा हाफ एन आवर इधर उधर होता है। मंडे टू सैटरडे राइट? जी मैम, मंडे टू सैटरडे। ओके। ओके ओके, थैंक यू। जी मैम, ओके फाइन। जी राजेंद्र सर, राधे राधे, राधे राधे सर, आप वहाँ पर हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ सर। जी राधे सर, राधे। राधे राधे सर। मेडिकल प्रोनोलॉजी के बारे में कोई कोर्स वगैरह किए हैं या कोई नहीं, इन्फॉर्मेशन? प्रोनोलॉजी के बारे में तो नहीं सर, वैदिक न्यूमरोलॉजी किया हुआ है। जी 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 जी। ओके ओके फाइन। राइट राइट। तो इसमें आपको पूरा अलग ही चीज सीखने को मिलेगा। एंड सर प्रोनोलॉजी का भी हमारा काफी दिनों से क्लासेस चल रहे हैं, यानी जी कि सेमिनार चल रहे हैं। तो वो अभी 2 दिन हुआ अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं। सर। जी सर, तो बने रहिए, हम बात करेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर। एंड बात करते हैं हमारी सुधा मैम से। जी सुधा मैम, राधे राधे, आप हैं वहाँ पर तो अनम्यूट कर सकते हैं। जी रविशंकर सर, राधे राधे, राधे राधे सर। राधे राधे सर। कैसे हैं सर? जी सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक हूँ। जी जी जी। ओके, तो मेडिकल प्रोनोलॉजी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई कोर्स वगैरह किए हैं? एक्चुअली सर मैं 3 दिन से मैं बाहर हूँ, मैं जयपुर आया हूँ कंपनी के काम से। तो ऐसे अच्छा ज्वाइन तो कर लेता हूँ, मतलब ज्वाइन तो छोड़ता नहीं, ज्वाइन कर लेता, लेकिन मैं सही से ये नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है ना अच्छा। सर? ठीक ठीक। अभी भी ठीक। हूँ, इसमें भी हूँ, टूर पे ही हूँ। अभी जाऊंगा, बस पकड़ूंगा, लेकिन आपका क्लासेस चलता रहेगा, क्लास मिस नहीं करता। जी सर, ग्रेट ग्रेट। तो आप वीडियोस से भी बाद में पढ़ सकते हैं। जी जी और जी। तो एक्चुअली सर क्या होता है ना, जो क्लास के जो टीचर का पढ़ाया हुआ चीज जितना जल्दी समझ लेते हैं, बाद में आप वीडियो देख के उतना इंटरेस्ट नहीं रहता। वीडियो जी देख जी लेते हैं, इसका जो चीज होता है ना, आपको कोई अगर कोई कंफ्यूज हुए हैं तो आप पूछ भी सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। जी 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 सर। राइट राइट। सर थोड़ा लास्ट में थोड़ा नेम नेम को थोड़ा देखिएगा तो सर, लास्ट में सर। श्योर श्योर सर।
जरूर थैंक यू। देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे जरूर, बने रहिएगा। राइट, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम नेम प्रोनोलॉजी के बारे में जान रहे हैं, तो उसमें हेल्थ के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पर मैं शेयर करूँगा स्क्रीन एंड बताना चाहूँगा कि हमारे लेटर्स क्या कहते हैं एंड नंबर्स भी क्या कहते हैं। जैसे कि हमारा हेल्थ बनकर आता है, और उसमें जो लेटर्स होते हैं वो काफी सारा मायने रखते हैं हमारे जीवन में। जैसे अगर हम बात करें नंबर 1 के लिए, नंबर 1 होता है सन का। एंड इसके रिगार्डिंग हम जब भी देखें तो इसमें आपका एक एग्रेसिवनेस और लीडरशिप, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन जब ये नंबर किसी और नंबर के साथ इंक्लूड हो जाते हैं तो क्या चीज आपको देखने को मिलेगा? एक्चुअली ऐसा है कि हर एक नंबर का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन जब ये जुड़ जाते हैं किसी और नंबर के साथ तो इनका रिएक्शन और इनका जो कुछ भी एक्टिविटी होता है वो काफी सारा चेंज हो जाता है। तो कैसे? आप देखिएगा कि आज हम कुछ नंबर्स के साथ साथ कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और उसके साथ उसके रिगार्डिंग आपका बेसिक एंड डेस्टिनी नंबर क्या बनकर आ रहे हैं, वो भी मायने रखते हैं। तो उस केस में देखा जाए कि नंबर 1 के केस में अगर आप देखेंगे, नंबर 1 जो आपके आत्मा का कारक होता है, अगर ये नंबर एफ्लिक्टेड होए तो ये आपको हार्ट प्रॉब्लम दे सकता है, सबसे पहली बात। देन आइस प्रॉब्लम भी देता है, यानी आपकी दृष्टि शक्ति में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, राइट। या फिर आपके फेस में भी कुछ प्रॉब्लम या इश्यू हो सकते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट होता है। वैसे ही अगर आप नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 जैसे इमोशन का कारक होता है, तो इसमें आपको इमोशनल इम्बैलेंस देखने को मिलते हैं। इमोशनल इम्बैलेंस, साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा मूड स्विंग्स, राइट। दूसरा है ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, या यूं कह सकते हैं कि सन इज योर राइट आई एंड 2 नंबर इज योर लेफ्ट आई। तो इधर आइस में प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर आपको इमोशनल सॉरी ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। देन आल्सो चाइल्ड बर्थ इश्यू भी हो सकते हैं, राइट। दूसरा चीज क्या हो सकता है कि आपके शरीर में जैसे कह सकते हैं हम रूखापन, या आपका लुक रूखा सूखा दिखना, वैसा भी हो सकते हैं। स्किन के रिलेटेड इश्यू भी आपको देखने को मिल सकता है। ये सारी चीजें आपके हो सकते हैं नंबर 2 के केस में। एंड अगर हम नंबर 3 के बारे में बात करें, नंबर 3 ग्रोथ का कारक है। तो ग्रोथ के कारण के हिसाब से इधर फैट और डायबिटीज और ओवरवेट, गैस्ट्रिक, स्टोमक इश्यूज,
जैसे जॉन्डिस, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जनरल चीजें जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देन अगर हम नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 में देखने को मिलेगा अनडिटेक्टेबल डिजीजेस, जो डिटेक्ट ही ना हो या लेट से डिटेक्ट हो, और इधर कोई क्रॉनिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज भी आपको देखने को मिल सकता है। देन और एक क्या है, आपको एलर्जिक हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एंड कैंसर भी हो सकता है। तो यहां पर नंबर 3 में भी आप कैंसर लिख सकते हैं, राइट। तो हर एक नंबर हर एक बॉडी ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 4 नंबर क्या करता है कि 4 नंबर पर्टिकुलरली जिस ऑर्गन के साथ जुड़ जाएगा, पर्टिकुलरली उस ऑर्गन में भी कैंसर क्रिएट कर सकता है, राइट। एंड उसके साथ अगर 3 नंबर हो तो उसको बहुत ज्यादा फैलाव भी दे देता है, राइट। देन हम आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 पे आपको देखने को मिलेगा कि इधर आपको नर्व्स रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, देन मेमोरी लॉस, एंड उसके साथ आपके कोल्ड कफ भी हो सकता है। ये कोल्ड कफ कोई नॉर्मल कोल्ड कफ नहीं होगा, कुछ हाई लेवल के भी हो सकते हैं। देन थ्रोट इन्फेक्शन एंड थ्रोट के रिलेटेड जो भी चीजें। देन नेक नेक प्रॉब्लम भी हो सकता है, राइट। फिर इसमें भी आपको ब्रेन रिलेटेड इश्यूज दिख सकते हैं, एंड इसमें भी आपको ब्रेन इश्यूज भी दिख सकते हैं। देन नेक प्रॉब्लम हो गया, स्किन इश्यूज हो सकते हैं, राइट। फैट भी हो सकता है। देन आते हैं 6 पे। 6 पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे चीजें देखने को मिल सकते हैं। फीमेल्स के केस में गायनिक इश्यूज देखने को मिल सकता है, मेल्स में स्पर्म रिलेटेड इश्यूज, चाइल्ड बर्थ, स्किन इश्यूज, ऐसे कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। शुगर, 1 से 3 की स्लाइड प्लीज दिखाएं जी। ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बाद में आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर आते हैं हम 6 नंबर पे। 6 नंबर पे देखिए, गायनिक इश्यूज, स्पर्म रिलेटेड इश्यूज, चाइल्ड बर्थ, स्किन इश्यूज, शुगर, ये सारी चीजें हो सकती हैं। देन हम आते हैं नंबर 7 पे। यहां पर आपको देखने को मिलेगा हार्मोनल इम्बैलेंस। जी मैम, ओके फाइन।
हार्मोनल इम्बैलेंस, चाइल्ड बर्थ इश्यू, एंड आल्सो स्किन इश्यूज आपको देखने को मिल सकता है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। फिर उसके बाद कोई सर्जरी वगैरह, जिसमें सर्जरी हो वैसे इश्यूज, सर्जरी ओब्लिक ऑपरेशन, ऐसे डिजीजेस या ऐसे मतलब हेल्थ इश्यू हो सकता है जिसमें आप सर्जरी तक करना पड़े या ऑपरेशन करना पड़े, जो भी है वो चीज आपको दे सकता है 7 नंबर के केस में। देन हम बात करते हैं नंबर 8 पे। यहाँ पर आपका जॉइंट्स, बोन्स, हेयर, लोअर बॉडी पार्ट, देन स्किन, पेन्स, ये सारी चीजें आपको हेल्थ प्रॉब्लम के हिसाब से देखने को मिल सकती हैं। देन नंबर 9 में ब्लड रिलेटेड इश्यूज, बीपी, स्किन इश्यूज, ऑपरेशन, एंड उसके साथ और क्या हो सकते हैं, जैसे पिंपल्स, रैशेस, ये सारे आपके स्किन में आ जाते हैं। देन फीमेल्स में पीरियड इश्यूज। नंबर 1 में भी आप बीपी लिख सकते हैं, एंड 9 में भी। 4 एंड 8 का स्क्रीनशॉट लेना है। जी मैम, अभी शेयर करता हूँ। ब्लड रिलेटेड इश्यूज, बीपी, स्किन इश्यूज, ऑपरेशन, पिंपल्स, रैशेस, पीरियड इश्यूज। देन आपका जैसे छाले पड़ जाना, वो स्किन इश्यूज में ही आ जाएगा, लेकिन आप अलग से लिख सकते हैं जानने के लिए। छाले पड़ जाते हैं, या पड़ जाते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि रेड स्पॉट्स ऑन स्किन। देन हार्ट ब्लॉकेज, जस्ट हार्ट ब्लॉकेज और हार्ट चोक, राइट। हेडेक्स, माइग्रेन, राइट। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकते हैं, एंड आल्सो कैंसर। देखिए 1 to 9 नंबर का मैंने लिख दिया, एंड 1 to 9 नंबर का मैं आपको दिखाऊं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हर एक नंबर में कैंसर भी हो सकता है। स्टार मार्क कैंसर, मे बी इन एवरी नंबर। तो ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 4 5 6 7 का एक बार, फिर लास्ट पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मैं आपसे बात करूंगा। जी वैशाली मैम, मैं अभी बात करता हूँ। एक बार सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट पेज का आपने ले लिया होगा, सेकंड पेज का भी ले लीजिए, फिर थर्ड पेज का। फिर हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में, क्योंकि नंबर्स ही काफ़ी नहीं है, हमारा नाम भी बहुत कुछ मायने रखता है। तो ये रहा आपका थर्ड पेज, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी।
जो बेसिक चीजें हैं 1 to 9 नंबर के रिगार्डिंग क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, वो चीजें तो सबसे पहले आपको जाननी ही चाहिए, ईच एंड एवरी पर्सन, कि भाई अगर मेरा बेसिक या डेस्टिनी नंबर कोई है तो मैं कौन से हेल्थ प्रॉब्लम का प्रोन हूं, या कौन सा हेल्थ प्रॉब्लम मेरा नंबर अट्रैक्ट करता है। उसके रिगार्डिंग हम अपना प्रिकॉशन या फिर हम अपना सावधानी बरतने में हमें बहुत ही आसानी होगी। इसलिए मैंने 1 to 9 नंबर का सारे हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड जो कुछ भी थे वो आपके साथ साझा कर लिया। थर्ड स्लाइड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपके साथ बात करूंगा। ये हो गया आपके नंबर के हिसाब से, यानी 1 to 9। देन हम बात करेंगे लेटर के हिसाब से। आई थिंक सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो जी वैशाली मैम, अच्छा माला मैम ने हैंड रेज किए हैं। जी माला मैम बताइए। थैंक यू सर, बहुत अच्छी नॉलेज थी सर। बट मेरा ये पूछना है क्वेश्चन वन कि सर जैसे आपने लास्ट में बोला कि कैंसर सब नंबर में हो सकता है सर, 4 के साथ आपने 3 को लगाया, वो समझ में आता है कि जैसे जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है और वो फैला हुआ प्लैनेट है, तो जी इसलिए 3 नंबर के साथ आएगा तो फैल सकता है कैंसर। जी बट सर जो एवरी नंबर वाली चीज आपने बोली सर, उसको प्लीज एलेबोरेट करके समझाएंगे, मतलब नहीं समझा वो हर नंबर में कैसे आ सकता है सर। देखिए, ज्यादातर आपका जो कैंसर होता है ना, ये हर एक सेल में क्रिएट स्टार्ट होता है, राइट? ये आपने जानते होंगे, कोई ना जी। कोई सेल से कैंसर वो स्टार्ट होता है, राइट? ये हमने समझ लिया। दूसरा यस चीज है आपके कैंसर कितने टाइप के हैं? सर, अनगिनत एन नंबर ऑफ टाइप्स, एन यस। नंबर ऑफ, क्योंकि जितने आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं या फिर जितने बॉडी पार्ट्स हैं या सेल्स हैं, उतने हमारे कैंसर हो सकते हैं या कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। तो मान लीजिए नंबर 9, नंबर 9 किसका कारक है? हाँ सर, ब्लड का। ब्लड का। ब्लड कैंसर का नाम आपने सुना है? हाँ जी सर। बस, तो उसके हिसाब से जो जो बॉडी पार्ट जो जो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ राहु कनेक्ट में आ गया और एफिलिक्टेड हो गया, उसी बॉडी पार्ट में आपका कैंसर क्रिएट हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आपका जैसे मान लीजिए कि किडनी है, हम्म। तो वहां पर आपका नंबर 3 को भी रिप्रेजेंट करता है, नंबर 5 को भी रिप्रेजेंट करता है, और वहां पर 4 नंबर एफ्लिक्टेड हुआ उसके साथ अगर है, तो वहां पर कैंसर हो सकता है। देन अगर आपका नंबर 2 के केस में आप देखेंगे, जितने भी आपके कैंसर्स होते हैं, पर्टिकुलरली फीमेल्स के केस में ब्रेस्ट कैंसर, तो वहां हम्म। पर 2 और 4 का आपको कनेक्शन मिलेगा। तो कई जगहों पर आप देखिएगा कि पर्टिकुलरली फेस या आपके फीमेल्स के केस में जितने भी कैंसर चीजें आती हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगा ग्लैमर फील्ड में, क्योंकि ग्लैमर फील्ड में ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स यूज किए जाते हैं या मेकअप के लिए यूज किए जाते हैं। तो वहां पर आप देखिएगा फेस पर उनके जितने भी केमिकल्स या मेकअप आइटम्स यूज किए जाते हैं या बॉडी में यूज किए जाते हैं, वो सारे कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं और उससे कैंसर क्रिएट होता है। तो जब जब 4 नंबर जिस बॉडी पार्ट में इफेक्ट करेगा, उस बॉडी पार्ट में कैंसर होगा, एंड वही बॉडी पार्ट जिस प्लैनेट या जो नंबर को रिप्रेजेंट करता होगा, वो नंबर भी वहां पर दूषित हो जाते हैं। अभी क्लियर है? यस सर। सर बट हम ये कैसे जानेंगे कि 4 नंबर एफ्लिक्ट कर रहा है, किस समय पे कर रहा है, मतलब जैसे न्यूमरोलॉजी में दशा अंतरदशा वगैरह होती हैं, तो जी सर दशा जैसे 9 की चल रही है तो उसमें 4 आ रहा है नहीं आ रहा है, वो कैसे पता लगता है सर। देखिए, वो तो न्यूमरोलॉजी का पार्ट है जो हम कोर्स में सीखते हैं, लेकिन कब दूषित होगा या कब सही होगा वो तो कोर्स का पार्ट है, हम कोर्स में जानेंगे, राइट? अच्छा। लेकिन मेडिकल प्रोनोलॉजी में मैंने ये जो ओवरऑल एक चीज स्टार्टिंग में बताया, कि स्टार्टिंग में कुछ फंडामेंटल चीजें क्लियर करने के लिए मैंने नंबर के हिसाब से आपको ये चीजें बताई।
अच्छा। लेकिन हम इन डेप्थ सीखते हैं न्यूमरोलॉजी कोर्स में, मतलब नंबर के हिसाब से कि राहु महादशा कब आएगा, और उस महादशा में इधर राहु अच्छा आया है या खराब आया है, वो सारी चीजें हम कोर्स में पढ़ते हैं। सर राहु महादशा अच्छा और खराब भी होता है सर, राहु तो खराब ही होता है ना। नहीं, अच्छा भी होता है ना, अच्छा भी होता है। देखिए, एक तो है ग्रह दशा, इधर खराब है या अच्छा है। मान लीजिए अच्छा है, हम्म। सॉरी खराब है, तो वो खराब है वो अलग बात है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर राहु को बैलेंस किया जाए या प्रॉपरली उसे यूटिलाइज किया जाए ठीक तरीके से, तो उसका आपको रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। कैसे अच्छा हो सकता है या कैसे अच्छा आता है, वो चीजें हम कोर्स में पढ़ते हैं, लेकिन जब अच्छा आता है वो आपको ग्रोथ देगा, पैसा भी हम्म। देगा, अच्छा ब्रेन देगा, और हम्म। साथ ही साथ आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी देंगे। कैसे? राहु एक ऐसा ग्रह है कि आपका जब भी चार्ट में आए, इधर इन खराब पीरियड में या अच्छे पीरियड में, वो आपको कुछ ना कुछ एडिक्शन देगा ही देगा, और हम्म। वही एडिक्शन होता है खराब। लेकिन उस एडिक्शन को अगर आप प्रॉपर वे में यूज कर पाए तो आपका हेल्थ प्रॉब्लम होगा नहीं, लेकिन राहु को सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि कोई ना कोई एक एडिक्शन है, तो ओके। वो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। लेकिन अगर राहु को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लोग, जैसे कि आजकल बोला जाता है, सभी एक चांदी का चौकोर टुकड़ा रख लीजिए अपने पास, और उससे क्या होगा, राहु कंट्रोल हो जाएगा। सबसे पहले तो राहु को कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकते, बस बैलेंस किया जा सकता है किसी न किसी नंबर का हेल्प देकर। हम्म। एग्जाम्पल, अगर राहु को अगर बृहस्पति का साथ दे दिया जाए, तो वो आपको आध्यात्मिक के ओर लेके चला जाता है, उसमें ग्रोथ देता है, पैसा भी देता है। कैसे? 3 नंबर के साथ 4 नंबर मिलाने से कौन सा नंबर आता है? 7 नंबर। सात हम्म। नंबर आपको आध्यात्मिकता देता है। न्यूमरोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो 34 नंबर विल गिव यू इमेंस एक्सट्रीम वेल्थ। 34 नंबर जो कंपाउंड नंबर है, वो आपको बहुत सारा पैसा देता है। वैसे ही जो हेल्थ प्रॉब्लम होता है, उस हेल्थ प्रॉब्लम को नंबर 3 कंट्रोल करता है। कैसे? बृहस्पति को कहा गया है जीव कारक ग्रह। हम्म। तो अगर आप अपना एडिक्शन ठीक ढंग से कर पाए, यानी कि ऐसा है कि एग्जाम्पल और थोड़ा सा डेप्थ के साथ बता देता हूं, सबके लिए क्लियर हो जाएगा। क्या शराब पीना एडिक्शन में जाता है? यस सर। एवरीडे आप शौक के लिए, यानी अपना शौक यानी एंजॉयमेंट के लिए, अगर आप कोई मीठा पान भी खाते हैं, तो क्या वो एडिक्शन में नहीं जाता? जाएगा सर। रोज हम चाय पीते हैं, वो एडिक्शन में नहीं जाता? जाएगा। राइट। तो बेहतर है कि हम शराब पीने से अच्छा है कि हम चाय पिए या कॉफी पी लें हम्म। या मीठा पान खा लें। उसको हम एडिक्शन में अगर भी बनाते हैं तो देखिए, यहाँ पर हमारे जितने भी मित्र या आप जो भी जुड़े हैं या आपके फैमिली मेंबर्स, कितने साल से हम चाय पी रहे हैं, या बहुत सारा। हाँ, कितने साल से हम पान खा रहे हैं। लेकिन जब हम कोई भी नैक्रोटिक थिंग्स जैसे सिगरेट हो गया, शराब हो गया, या और बाकी सारे जो भी नशेबाजी हैं, उनमें हेल्थ प्रॉब्लम होता है, ये हम देखते आए हैं। लेकिन मन को, यानी कि आपके मन में एक चीज आपको बिठाना है, और उसको ऐसे एडिक्शन में लाना है कि चाहे आप पान खाएं या फिर चाय पिए या कॉफी पिए, उसमें आपको उलझा कर रखना है राहु को कि ये मेरा एडिक्शन है। तो राहु आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये आप ट्राई करके देखिए कैसे, कितना अच्छा रिजल्ट देगा। सर मैं एक चीज फिर नहीं समझी हूँ कि एडिक्शन तो एडिक्शन है, चाहे सर वो पान की हो, कॉफी की हो, या हम्म। उसकी हो। तो जी। सर बट ये है कि हम हमें एज अ ह्यूमन, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमें एज अ ह्यूमन हम्म। कि शराब से, ड्रिंक से हमें ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आएंगी, बशर्ते इसलिए हम छोटी चीज की एडिक्शन में चले जाएं। जी जी, ऐसा। मैं वही कह रहा हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा आपको जिद कर रहा है हम्म। आइसक्रीम खाने के लिए, हम्म। तो क्या सभी पेरेंट्स या फिर हर एक केस में हम बच्चों की जिद मान लेते हैं? नहीं मानते। लेकिन कोई ना कोई एक चीज ऐसा उनको पकड़ा देते हैं या बोल देते हैं या समझा देते हैं
कि बड़े वाले चीज से जो हेल्थ प्रॉब्लम उसको हो सकता था, उसको कुछ ना कुछ एक क्या कह सकते हैं, उसके मन को उलझा देते हैं कि बस इसमें ये चीज हो जाएगा। तो उसमें वो रहकर वो बड़े वाले चीज या जिससे हानि हो सकता है उसको भूल जाता है, ऐसा भी करते हैं। ओके। तो प्लैनेट भी वैसा ही है, वो आपके भाव देखते हैं। और जब आप भाव में उस चीज को ला लेते हैं यानी कि इमोशन में, तो वो सारे कंट्रोल हो जाते हैं। कंट्रोल का अर्थ ये है कि आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते। नेगेटिव रिजल्ट का अर्थ क्या है कि मैं हूं करके जो चीज आपको सबक देकर वो सिखाते, वो चीज करेंगे नहीं। आपका स्मूथ हो जाएगा वो पीरियड। ओके जी, सर, एक यही ये है। व्हाइट ब्लड सेल्स किस में आते हैं सर? देखिए, व्हाइट ब्लड सेल्स ये आपके आते हैं मून के अंडर में। ओके जी। सर, वीनस में नहीं आएंगे? वीनस भी ऑल्सो व्हाइट नहीं, होता व्हाइट ब्लड सेल्स जब आते हैं ना, तो नंबर 2 में आते हैं। है? लेकिन ओके अगर लिक्विडिटी की बात करें, जैसे कि ब्लड सेल्स हो गए, तो उसमें लिक्विड फॉर्म होता है, तो वो ओके होता है आपका मून। ओके जी ओके। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक जी जी जी, you वेलकम। sir. I would like to take permission, sir. I have to leave now. I will watch the जी जी recording. Thank you जी so much. Gratitude. जी मैम, ओके ओके फाइन। Thank you.